हाँ तो भैया जी आपका 6 महीना समाप्त हो गया है और आप जो है अभी वही पीछे वाला पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ी होगा, ऐसे में नहीं होगा। ऐसे में जो है आप जो लूजर स्टूडेंट की तरह पढ़िएगा तो आप सिर्फ पास कर सकते हैं। फर्स्ट डिवीजन तो नहीं करेंगे, थर्ड डिवीजन या फिर सेकेंड डिवीजन से पास करिएगा। तो आप लोगों को अभी से क्या करना है, क्योंकि 6 महीना तो बीत गया और अभी से आपको क्या करना है ताकि बढ़िया नंबर स्कोर कर सके, 450 या 400 प्लस ला सके। तो देखिए आपको हम कुछ बातें यहाँ पे बताएंगे, क्या नहीं करना है और क्या करना है, दोनों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या नहीं करना है उस पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ देखिए जो आप लोगों को क्या नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा ई वाला ले लेते हैं ना, देखेंगे। चलिए देखते हैं। ऑब्जेक्टिव स्कैम से बचना है आपको। आपको किससे बचना है? ऑब्जेक्टिव स्कैम से आपको पूरा पूरा बचना है। अब आप लोगों के दिमाग में ख्याल आता होगा जो भैया ऑब्जेक्टिव स्कैम क्या होता है हो। देखिए ऑब्जेक्टिव स्कैम ये होता है जो आप जो है बिना चैप्टर पढ़े, बिना टॉपिक पढ़े ऑब्जेक्टिव को याद कर लेते हैं, रट्टा मार के याद करते हैं। रट्टा मारना बंद करो, वही हम नीचे लिखे हैं, रट्टा मारना बंद करो। बहुत सारे टीचर लोग ऐसे हैं, ऑफलाइन में हैं या फिर ऑनलाइन में, पूरा साल खत्म हो जाता है, उनका सिलेबस खत्म नहीं होता है और अंतिम में क्या करते हैं, बिना सिलेबस खत्म किया करे हुए बच्चा को जो है ऑब्जेक्टिव थोप देते हैं, चलो ये याद करो, ये याद करो। जब हम टॉपिक पढ़े रहते हैं तो टॉपिक पढ़े रहते हैं या फिर चैप्टर पढ़े रहते हैं तो उसके बारे में हमको बहुत अच्छी तरह से जानकारी रहती है टॉपिक के बारे में। और जब हम टॉपिक पढ़ लेते हैं या फिर चैप्टर पढ़ लेते हैं तो अपने आप हमको उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ख्याल होते चला जाता है, याद करने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्मेलिटी के लिए या रिवीजन के लिए जो है हम बढ़िया से ऑब्जेक्टिव, यानी कि एग्जाम में कौन से सिस्टम से पूछेगा, कैसे पूछेगा, उसके लिए हम ऑब्जेक्टिव याद कर लेते हैं ताकि वहां पे एग्जाम में टिक करने में सहूलियत रहे। बात समझ में आ रहा ना? तो अगर आप सिलेबस बढ़िया से पढ़ते हैं, टॉपिक बढ़िया से पढ़ते हैं, तब जाके आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ जो आप जो है ऑब्जेक्टिव स्कीम से बचिए, बार बार कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव स्कीम से आपको बचना है। जब तक टॉपिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप ऑब्जेक्टिव रट के तो कतई याद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वही हम आगे लिखे हैं, ऑब्जेक्टिव को रटना बंद करिए, टॉपिक को समझिए, सिलेबस को समझिए, चैप्टर पूरा पढ़िए, सॉरी सिलेबस बोले, चैप्टर पूरा पढ़िए और उसके बाद जो है अपने आप ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा, रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, मास्टर के भरोसे मत रहो। देखिए आपका 6 महीना तो खत्म हो गया, पीछे का 2 चैप्टर 4 चैप्टर आप पढ़े हैं, अभी जो है कम से कम आपको जो है 9 चैप्टर या फिर 10 चैप्टर, ठीक है, 9-10 चैप्टर जो है आपका खत्म हो जाना चाहिए। कितना? 9-10 चैप्टर जो है आपका खत्म हो जाना चाहिए प्रत्येक किताब का, ठीक है। प्रत्येक किताब का जो है 9-10 चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए। और आने वाला जो 2-3 महीना है, ठीक है, यानी कि अभी जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि 4 महीना में आपका पूरा किताब जो है नवंबर तक खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि हमको रिवीजन भी करना है और आने वाला समय में पूजा पाठ तो देखिए रहे हैं, मेला भी आने वाला है, छठ पर्व भी आने वाला है, तो ऐसे में आपको बचना है, ठीक है। देखिए तो आपको जो है 9 से 10 चैप्टर जो है खत्म हो जाना चाहिए, बता रहे हैं अभी तक में। और टीचर लोग क्या करते हैं, अभी तक 5 चैप्टर पे होंगे या फिर 2 चैप्टर पे होंगे, ठीक है, कहाँ होंगे, 2 चैप्टर पे, 4 चैप्टर, उससे आगे नहीं रहते हैं, बहुत कछुआ चाल में पढ़ाते हैं। ऑफलाइन वाले टीचर जो होते हैं और मतलब धीरे 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 खींचते रहते हैं, तो ऐसे नहीं होगा, आपको स्पीड में पढ़ना होगा। हम लोग शुरू से ही गलती करते हैं जो मार्च अप्रैल में पढ़ाई शुरू करते हैं, ज्यादातर बच्चा को देखते हैं मई से शुरू करता है पढ़ाई, ऐसे थोड़ा ही होता है। आपको पढ़ाई अगर शुरू करना है तो अक्टूबर से शुरू करिए, अक्टूबर से या फिर नवंबर से, तब जाके हमारा सिलेबस जो है अगले साल नवंबर तक कंप्लीट होगा। तो गलती तो स्टूडेंट भी करते हैं और टीचर लोग भी, नया क्लास 5 फरवरी से शुरू करेंगे, 1 फरवरी से शुरू करेंगे, हाँ 15 मार्च से, 16 मई से, ऐसे करके शुरू करते हैं, ऐसे में थोड़ा ही खत्म होगा। तो आपको जो है सिलेबस का पूरा ध्यान रखना है, किताब का सभी चैप्टर का ध्यान रखना है, जो जल्दी जल्दी खत्म करो और उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव याद करो, ठीक है। मास्टर के भरोसे नहीं रहना है, सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना है और सेल्फ स्टडी ज्यादातर करो, यूट्यूब से क्लास करो, नहीं होता है ऑफलाइन में तो यूट्यूब से आकर के सभी टॉपिक को, सभी चैप्टर को बढ़िया से पढ़ाई करो, तब जाके जो है कंप्लीट होगा। तो ये हो गया। आगे देखते हैं, कमजोर सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ो, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, जो कमजोर है उसको छोड़िए देते, दर इसमें मोने नहीं लगता है, तो क्या करें भैया, उसी को ज्यादा पढ़ना है, उसी को ज्यादा पढ़ना है, तब जाके जो है जो हमारा
चैप्टर कमजोर है वो स्ट्रांग होगा। बात समझ में आ रहा ना। आप जिस चीज पे ज्यादा फोकस करिएगा, जिस चीज को अपना समय दीजिएगा वो आपका हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो विषय कमजोर है तो उन पे ज्यादा ध्यान दीजिए ना, उस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा और ज्यादा उसमें कर पाएगा। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं जो कमजोर चैप्टर है आपका, कमजोर सब्जेक्ट है, उस पे जो है ज्यादा ध्यान दीजिए, उस पे ज्यादा फोकस करिए, उसको ज्यादा देर पढ़िए। ठीक है, चलिए। तो ये सब बातें जो है बउआ मेरे, ये सब आपको करना है। चलिए, तो इतना सारा बात को आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। और आगे हम देखते हैं, आगे जो है, आगे है इधर आपको क्या क्या करना है वो। तो अगर आपको भी 400 प्लस मार्क्स लाना है, 450 प्लस लाना है, तो ये तरीका अपनाइए और ये तरीका जो है छोड़ दीजिए। देखिए इधर क्या तरीका है, इधर है फोकस ऑन योर सिलेबस। आपका जो सिलेबस है उस पर ज्यादा फोकस कीजिए, इधर उधर जो है ध्यान नहीं दीजिए। फालतू के जो किताब है मार्केट में उसको पढ़ के पास नहीं होइएगा। आपका जो सिलेबस है वो पढ़िए, उससे जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव पढ़िए, उससे जुड़ा हुआ सब्जेक्टिव पढ़िए, तब जाके जो है कहीं ना कहीं आपसे नंबर स्कोर हो पाएगा। आगे आपका लिस्ट ऑफ इंपोर्टेंट चैप्टर, यानी कि जो भी किताब है आपका, उस किताब में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर रहता है सभी चैप्टर से, जिसमें एग्जाम में जो है ज्यादा क्वेश्चन जो है पूछता है जिस चैप्टर से, उसी को इंपोर्टेंट चैप्टर कहा जाता है। तो आप लोग क्या करिए, उसको एक जगह पे छांट के लिख लीजिए सभी चैप्टर के नाम अलग करके, और उस पे जो है ज्यादा ध्यान दीजिए। एक बार छांट के देखिए तो ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन देखिए, जो बिहार बोर्ड जो है ज्यादा क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछता है, तो उसके अनुसार जो है आप पढ़ सकते हैं। तो इंपोर्टेंट चैप्टर जो है आपका, उसका लिस्ट तैयार करिए। आगे देखते हैं प्रत्येक चैप्टर के वीवीआई टॉपिक, और प्रत्येक चैप्टर का वीवीआई टॉपिक देखिए कहां से उस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है, सब्जेक्टिव कैसे पूछता है, ठीक है, या लॉन्ग हो शॉर्ट हो जो भी हो कैसे पूछता है, उस पर जो है ध्यान देंगे हम। अब प्रत्येक चैप्टर से जो है वीवीआई टॉपिक जरूर निकालेंगे। अच्छा, याद कैसे करना, आपको याद करने का रामबाण ट्रिक है, आप जो है लिख कर याद करिएगा तो ज्यादा याद रहेगा और बहुत दिन तक याद रहेगा। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करिए जो लिख करके याद करें। उसके बाद जो है पीछे का रिवाइज करिए, पीछे का रिवाइज जो है आपको बराबर करते रहना है। जब तक पीछे का रिवाइज नहीं कीजिएगा तब तक जो है आप जो है बढ़िया नंबर स्कोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि याद नहीं रहेगा। याद रहेगा तब ना एग्जाम में लिखेंगे, और याद नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। तो ये सारी बातों को अपनाइए, इस सारी बातों को छोड़िए आप लोग, तब जाके जो है कहीं ना कहीं बढ़िया नंबर ला पाइएगा। इधर जो है ऑब्जेक्टिव स्कैम से आपको बचना है, जो हम बताए थे आपको, रटना बंद करना है, टीचर के भरोसे नहीं बैठना है, सेल्फ स्टडी शुरू कर देना है, और कमजोर सब्जेक्ट जो है आपका उस पर ज्यादा ध्यान देना है। इधर हम क्या बताए, फोकस ऑन योर सिलेबस, आपका जो सिलेबस है उसको ज्यादा देखिए और अपने सिलेबस पे ही ध्यान दीजिए, इधर उधर जो है ध्यान नहीं दीजिए, फालतू के बात से थोड़ा दूरी बना करके रखें। लिस्ट ऑफ इंपोर्टेंट चैप्टर, सभी बुक में जो है इंपोर्टेंट चैप्टर होते हैं, ठीक है, उसका लिस्ट बनाइए, एक प्यारा सा लिस्ट बनाइए, और उसके बाद जो है पढ़िए। देखिए प्रत्येक चैप्टर के वीवीआई टॉपिक, प्रत्येक चैप्टर में वीवीआई टॉपिक होता है, जिसको हम बढ़िया से देखेंगे, टॉपिक निकालेंगे, और वहां से जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बनेगा उसको याद करेंगे। ठीक है, चलिए लिख कर याद करना है, ये बता दिए हैं, पीछे का रिवाइज करते रहना है, हमेशा जो है जौन दिन पढ़ेंगे तौने दिन जो है रिवाइज करेंगे हम। कंप्लीट है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बढ़िया लगा होगा, तो भाई की चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।